20 या 22 साल की उम्र है, हाथों में मास कॉम की एक डिग्री है या डिप्लोमा है और आंखों में दुनिया बदल देने का सपना है। पत्रकारिता के जरिए यूपी, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश के किसी छोटे से गांव या कस्बों की धूल फाक कर निकला युवा जब दिल्ली, नोएडा के चकाचौंध वाले मीडिया हब में कदम रखता है, सेमी ग्लैमरस, ऑलमोस्ट बॉलीवुड, तो उसे लगता है कि वो सच की आवाज़ बनेगा। लेकिन हकीकत का पहला तमाचा तब पड़ता है जब सैलरी के नाम पर हाथ में 10-15 हज़ार या बहुत हुआ तो 20,000 रुपये थमा दिए जाते हैं। कई बार तो इंटर्नशिप के नाम पर मुफ्त में हफ्तों निचोड़ा जाता है। अब इन चंद रुपयों की नौकरी से उसे दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में एक बदबूदार सिंगल कमरे का किराया भी देना है, खुद का पेट भी पालना है और इसी में से पैसे बचाकर गांव में बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, बीमार माँ की दवाई के लिए भी पैसे भेजने हैं या घर का खर्चा चलाना है। आपको यकीन नहीं होगा, बच्चे चलाते हैं 20-20 हज़ार रुपये में अपने घर का खर्च। अगर इन संघर्षों के बीच वो कोई लड़की है तो भाई उसकी मुसीबतें समझो 10 गुना बढ़ जाती हैं। एक तो गांव कस्बे से आई लड़की, ऊपर से अनजान और बेरहम शहर, न कोई जानने वाला न पहचानने वाला, सुरक्षा का डर। और इस मीडिया इंडस्ट्री का एक और सच है, कनेक्शन। अगर आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है, कोई जय की आसुर सिफारिश नहीं है, तो आपको कभी ढंग का काम या बड़ा मौका मिलेगा ही नहीं। मगर विडंबना देखिए, इन 20 साल के भूखे प्यासे बच्चों से उम्मीदें क्या की जाती हैं कि वो सीधे ग्राउंड पर जाएं, माफिया से टकरा जाएं, पुलिस की लाठियों के आगे खड़ा हो जाएं, सबसे कड़े सवाल पूछें, हल्के नहीं, सबसे कड़े, और ट्रंप तक की नीतियों पर ऐसा विश्लेषण करें, ऐसा तीखा कि घर में बैठकर एसी चलाकर 80 लाख के पैकेज पर बियर पीते हुए आपकी शाम थ्रिलिंग हो जाए, आपको मज़ा आ जाएगी। क्या बात बोली है। समाज उससे उम्मीद करता है कि वो कार्ल मार्क्स, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और सबको घोल कर पी चुका हो, रातों रात कोई ऐसी क्रांति की बात लिख दे या बोल दे, वायरल हो जाए, जो आपके ठंडे हो चुके खून को झकझोर कर रख दे। भाई वो इतनी क्रांति लाएगा कहाँ से? सुबह से रात तक वो ऑफिस के उस टॉक्सिक कल्चर में पिसता है जहाँ गाली गलौज, बेवजह का प्रेशर, रात रात भर रुकवाना, छुट्टियों के लिए गिड़गिड़ाना और बात बात पर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जलील करना एक आम बात है। पूरा सिस्टम इसी टॉक्सिसिटी में चल रहा है। ऊपर से उसका काम रोज़ बदल जाता है। आज वो पॉलिटिक्स पर लिख रहा है, कल स्पोर्ट्स पर, परसों सिनेमा पर। वो हर दिन एक नया टॉपिक कैसे पढ़ेगा? जब सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो गहराई से किताबें कब पढ़ेगा? वो नया और मौलिक सोचेगा कब? उसके पास टाइम ही नहीं है। सुबह से शाम तक अपना जीवन मैनेज करने में लगा है। उसके अंदर बहुत गुस्सा है। यही वजह है कि आज विशेषकर हिंदी जर्नलिज्म में जो भी लड़का या लड़की थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो दफ्तरों को छोड़कर अपना खुद का काम शुरू कर रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, हर मीडिया हाउस में ये हो रहा है। हाँ, यह सच है कि इस रास्ते पर हर कोई कामयाब नहीं हो सकता। भूखे पेट रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अगली बार आप किसी टीवी या यूट्यूब पर किसी युवा पत्रकार को देखकर कहें कि आज के पत्रकारों में वो बात नहीं रही है, बिक चुके हैं, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आप सच में कोई सच देखना चाहते हैं या एक 15,000 पाने वाले मजबूर बच्चे के कंधे पर अपनी बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। याद रखना, किसी धनी घर का बच्चा धूल में रिपोर्टिंग नहीं करता है ना। धूल खाकर बड़े हुए बच्चे ही धूल में घूमते हैं।